पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट 24 न्यूज़ पर। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट फर्म की फ्राहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। बैरून मुल्क से फंड स्टेट बैंक की जानिब से पीटीआई के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। अमरीकी इदारे फॉरेंसिक की पीटीआई अकाउंट से मुतल्लिक तफसील भी रिपोर्ट का हिस्सा। पीटीआई फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट पब्लिक ना करने की इस्तदा मानने से इनकार। रिपोर्ट की कॉपियां फरीकैन को देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए ओपन कोर्ट में रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। वजीर ममलिकत फरूख हबीब बोले कि फंडिंग के मामलात को छुपाना नहीं चाहिए। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई के 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की निशानदही कराई, किसी एक अकाउंट का भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अब जब कमेटी बनी मार्च 2018 में, तो अप्रैल 25 2018 को कमेटी ने एक ऑर्डर पास किया कि आप ये 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये जमा कराएं। जाहिर है पीटीआई ने नहीं जमा कराए, जिनमें तमाम बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स, तमाम पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स। आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि एक भी बैनुल-अक़वामी अकाउंट आज तक पीटीआई ने जमा नहीं कराया, जबकि 6 की हम निशानदेही की है, जिसको तस्लीम करते हैं। जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। मुस्लिम लीग नून ने कोई फॉरेन फंडिंग केसेस या अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाए। पीटीआई की चोरी पकड़ी गई, पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धुल गया। लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं, केस रुकवाने के लिए हीले बहाने करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कोई अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। हिरासती मरकज में बंद आरिफ गुल सुप्रीम कोर्ट में पेश। आपके साथ क्या मसला है? चीफ जस्टिस का आरिफ गुल से इस्तफसार। होटल पर काम करता था, किसी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया, मुल्जिम का जवाब। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि आरिफ गुल पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले का इल्जाम है। आरिफ गुल को वालिद और दादा से मुलाकात की इजाज़त। दरख्वास्त हिरासती मरकज की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक केस के साथ मुंसलिक। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर। लाहौर में ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। एक दिन में 36 नए केस सामने आ गए। केसेस की तादाद 151 हो गई। कराची में कोरोना के 236 नए केस। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कराची में मस्बत केसेस की शरह 8.91% हो गई। कोरोना मजीद 2 जाने ले गया। 630 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.42%। वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इमरान खान के बयान पर जरा का हक खत्म करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। केस में इल्तवा का जिम्मेदार कौन है? 2 माह में केस का फैसला हो जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस अतम मिनल्लाह के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस, 12 जनवरी तक जवाब तलब। पाकिस्तान पिछले 3 साल से बदतरीन महंगाई की लपेट में है। IMF से क्या मुआहिदा हुआ, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम जबकि पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू।
मुल्क के कई इलाकों में बादलों के इनिंग्स। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, जेहलम, मियांवाली समेत कई इलाकों में रिमझिम। लाहौर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। पेशावर, मर्दान, सवाबी, डेरा इस्माइल खान, आज़ाद कश्मीर में बारिश। बलोचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गवादर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज। पहाड़ों पर रूई के गालों से मनाजर और हसीन। मीरपुर, रावलाकोट, स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, शिगर, चिल्लास, मरी, नथिया गली, एबटाबाद, वादी लीपा में बर्फबारी। कई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का सूबाई असम्बली के सामने 5वें रोज भी धरना। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। सुबह सवेरे दरस कुरान और दुआ का भी एहतमाम किया गया। का तो तकदस पामान हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखें, कानून साज असम्बली है। ये वो असम्बली है जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ओथ लिया था। जमात इस्लामी के धरने से ऐवान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। धरना सिंध असम्बली नहीं, सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने देना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का मशवरा। कहते हैं जिसके पास वोट होंगे वो कानून पास करेंगे। दुनिया भर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिका में एक रोज में 10 लाख केसेस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बरतानिया में 1,57,000 से ज्यादा केस। ऑस्ट्रेलिया में 47,799 केसेस का रिकॉर्ड। भारत में सितंबर के बाद सबसे ज्यादा 37,379 केसेस। ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 1,892 हो गई। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को भी कोरोना हो गया। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में बर्फ का तूफान। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। रियासतें बंद, परवाजें मनसूख। 7.5 लाख घरों को बिजली की फ्राहमी मअतल। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी तूफान में फंस गए। वाशिंगटन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी में बच्चों और बड़ों की मौज मस्ती। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर। लाहौर में ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। एक दिन में 36 नए केस सामने आ गए। केसेस की तादाद 151 हो गई। कराची में कोरोना के 236 नए केस। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कराची में मस्बत केसेस की शरह 8.91% हो गई। कोरोना मजीद 2 जाने ले गया। 630 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.42%।